भैया विपक्ष वालों, आए हाय हाय हाय, 5 साल और अब विरोध कर लेना, इतना ही कह सकता हूँ। तुम्हारे इससे पास अब कुछ नहीं है। अब तक तुम तो कहते थे कि राम मंदिर पर वोट मांगे, अब हम श्याम सिर्फ कृष्ण भूमि पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अब श्याम मंदिर पर मांगेंगे। केजरीवाल साहब का तो मुझे लग रहा है रात अभी देखना 9 बजे ना, 9 या 10 बजे एक और उनका आ जाएगा इंटरव्यू। मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा चेकअप हो जाना चाहिए, मैं अभी जेल जाने लायक नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। और ये अरविंद केजरीवाल, इसके सारे टेस्ट कहाँ होते हैं? अपोलो हॉस्पिटल में। ये कहता है हमने स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली सरकार की अच्छी करी। भाई किस सरकार बन गई है भैया? कैसे बन गई? तो एग्जिट पोल सारे के सारे बता रहे हैं, फिरौती का सट्टा बाजार बता रहे हैं। 400 पार गया कोई रोक ही नहीं सकता माई का लाल। ये इतना सीना ठोक के। केजरीवाल के बारे में क्या लगता है आपको? जैसे कल केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है? चला जाए भाई मैं तो ये कहूँगा बहुत लेट कर रहे हैं यार, ये अब डाल देना चाहिए बहुत पहले, और छोड़ के तो वहाँ गलती की है। वो कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है। वो होगी भाई, धूप में अगर प्रचार करेंगे तो तबीयत नहीं खराब होगी क्या उसकी? जैसे कि आप लोगों को पता है चुनाव हो चुके हैं, आने वाली 4 जून को जो है रिजल्ट जो आएगा, तो लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर 4 जून को किसकी सरकार बना रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम प्रवेश पांडे है। कहाँ से हैं? सर हम गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। तो अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि 4 जून को कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार 400 पार भाजपा की सरकार। अच्छा, ऐसा क्यों? बहुमत से। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है? ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंस है कि बहुत सा विकास हुआ है। बहुत सा विकास भाजपा ने किया है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से बहुत से परिवर्तन हुए हैं, जो कि गरीब से लेकर के हर एकदम लास्ट गली तक के व्यक्ति तक को बहुत लाभ मिला है। जी, इस भाजपा सरकार की जो योजनाएं हैं, इस पे बारे में कुछ बता सकते हैं कि मतलब कौन सी योजनाएं आपको बेहतर लगी पहले की सरकारों के मुताबिक? भाजपा की हर योजना भैया बेहतर है, हर योजना बेहतर है। ये बताइए, आजकल एकदम शहर की बात छोड़िए, गांव तक 18 से 20 घंटे परमानेंट लाइट दे रही है भाजपा सर। रोड, गली गुली के रोड भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है, हर विकास के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र का राम मंदिर बनना, जिसको 497 साल से हमारे बाप दादे संघर्ष करते हुए और नहीं बन सका सरकार, वो चीज़ भाजपा सरकार की है। जी, तो बाबा कैसे लगते हैं आपको? बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप गोरखपुर से हैं, तो बाबा के बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, बाबा जी बहुत अच्छा, बुलडोजर बाबा एकदम जय हो, बुलडोजर बाबा की जय हो, भाजपा सरकार की जय हो, जय श्री राम। तो भैया जैसे कल केजरीवाल जो हैं जेल जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार मुझे 50 दिन तक जेल में रखा गया और मुझे इंसुलिन भी जो है 4 की जगह 2 दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल के द्वारा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि इंसुलिन 4 में से 2 दिए गए। अगर आपको 4 दिए जाते फिर आप कहते मुझे 4 दिए गए, मुझे 2 देने चाहिए थे। ये वो व्यक्ति है जिसे खुद नहीं पता कि मैं सुबह क्या बोलता हूँ, शाम को होते होते मुझे क्या बोलना है। आज इनकी टेंशन बढ़ गई, इनका बीपी बढ़ गया और कहीं ना कैंसर जैसे ग्रसित रोग हो गए। पहले मुंह मीठा करो भाई, मुंह मीठा करो। भाई किस सरकार बन गई है भैया? कैसे बन गई? तो एग्जिट पोल सारे के सारे बता रहे हैं, फिरौती का सट्टा बाजार बता रहे हैं। 400 पार गया कोई रोक ही नहीं सकता माई का लाल। ये इतना सीना ठोक के। तो भाई ये चीज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे सारे भाई खुश हैं। आ गई मोदी सरकार बन गई, आ गई। अब मैं उन लोगों को स्वागत करता हूं, भैया विपक्ष वालों, आए हाय हाय हाय, 5 साल और अब विरोध कर लेना, इतना ही कह सकता हूं। तुम्हारे इससे पास अब कुछ नहीं है। अब तक तुम तो कहते थे कि राम मंदिर पर वोट मांगे, अब हम सिर्फ कृष्ण भूमि पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? अब श्याम मंदिर पर मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अपने जो कृष्ण जन्मभूमि है, तो अब की बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो कृष्ण जन्मभूमि पे कुछ सुधार हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, 100% सुधार होगा और बनेगी कृष्ण जन्मभूमि। जिस तरह राम मंदिर बना उसी तरह उसी रास्ते पे कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे केजरीवाल कल जेल जाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल साहब का तो मुझे लग रहा है रात अभी देखना 9 बजे ना, 9 या 10 बजे एक और उनका आ जाएगा इंटरव्यू। मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा चेकअप हो जाना चाहिए,
मैं अभी जेल जाने लायक नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। और ये अरविंद केजरीवाल, इसके सारे टेस्ट कहाँ होते हैं? अपोलो हॉस्पिटल में। ये कहता है हमने स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली सरकार की अच्छी करी। मैं अरविंद केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की अच्छी करी तो उन हॉस्पिटलों के अंदर आपका इलाज क्यों नहीं होता? भाई आपको अपोलो क्यों जाना पड़ता है? या फिर अपोलो इसलिए जाना पड़ता है कि आपके खुद के डॉक्टरों पर आपको विश्वास ही नहीं है। जिस दिल्ली की जनता को आप मरवाने में लगे पड़े हो, उन डॉक्टरों से जो डॉक्टर को दाहिने पैर का ऑपरेशन करना चाहिए और वो कर देते हैं बाइने पैर का, है, उन लोगों से आप इलाज नहीं कराते। क्यों? आपको डर है अभी आपका बीपी बढ़ रहा है, कहीं आप बिल्कुल ना निपट जाएं। तो कहीं ना कहीं मैं अरविंद केजरीवाल जी को समझाना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, जब आप जेल से निकले थे ना, भाई साहब आपने खूब मेरे कन्हैया को वोट देना, मेरा महाबल मिश्रा को वोट देना, आपका बीपी जरा भी डाउन नहीं हुआ। लेकिन जब बात आई कि 2 तारीख आने वाली है तो भाई साहब आपको बीपी दिखाई देने लगा, तुम्हें और भी बीमारियां हो गई। कहीं देखते देखते यूं ना कहता 4 तारीख को भाई साहब मेरा बवासीर हो गया, ऑपरेशन करवा दो। कैसे? तो अब क्या लग रहा है आपको 4 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है? 4 तारीख को पूरा भारत देश भगवा में होने वाला है। और जो इस बार वोट था, चाहे वो कितने चरणों में पड़ा हो, लेकिन हमारे ऐसे राम भक्तों ने राम जी के चरणों में वोट कराया। भाई साहब मैं जब वोट डालने गया तो मेरे आंखों के सामने ना कमल का निशान था, ना मोदी जी का चेहरा था, ना मनोज तिवारी जी का चेहरा था। जो वाकई में भाई साहब मेरे आंखों के सामने था, मेरे वो भाई जो कार सेवक, जो हमारे मंदिर के संघर्ष में जिन्होंने प्राण त्याग दिए थे, वो लोग याद आते हैं मुझे। और मैंने उनको याद करके वोट किया था। और जब वोट किया मैंने, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री राम मंदिर को लिया, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम जंग लड़ेंगे और कृष्ण जन्मभूमि की भी जंग को लड़के अपने हाथों में उस मंदिर को भी लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, 60,000 से ज़्यादा मंदिर भाई साहब हमसे भारतवर्ष में छीने गए थे। 60,000 से ज़्यादा मंदिर मायने रखते हैं। एक वो कांग्रेस सरकार थी जिसने मेरे प्रभु श्री राम को टेंट में रखा, और जब वो टेंट फट जाता था तो उसका भी आदेश हमें भाई साहब सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ता था कि भाई साहब हमारा ये प्रभु श्री राम का टेंट फट गया, भाई साहब इसे हम सिलवा दें या चेंज करवा दें। जब सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आदेश करता था, मैं जब हम उससे चेंज करवा पाते थे। ये गर्व का क्षण मेरे लिए था, और मेरे ऐसा ना जाने कितने सनातनियों के लिए था कि भव्य राम मंदिर बना और उसमें मेरे प्रभु श्री राम विराजे। तो जब जाके मैंने माइंड में सोचा कि जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम आए हैं, अगर मेरे श्री कृष्ण लला को भी कोई लेके आ सकता है तो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, तो मैं क्यों ना भाजपा का ही बटन दबाऊं। जैसे आपको पता चला होगा कि आज जो है अभी 2 दिन पहले जो है हमारे 100 टन सोना आरबीआई के द्वारा भारत में वापस लाया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं ऐसे देखता हूं कि आरबीआई ने आगे भी कहा है कि अभी तो 100 टन आया है, आगे हमारी जो स्कीम है उसके तहत हम 180 टन सोना आगे भी लेके आएंगे। और क्यों ना है, ये भारत भाई कांग्रेस ने लूट लिया, ऐसे लूट के खा गए। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे इन्होंने क्या बना दिया। जिस प्रधानमंत्री की सिगरेट विदेशों से हेलीकॉप्टर द्वारा, प्लेनों द्वारा भारत आती थी, आज अगर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ चर्चा करने अगर विदेशों में जाता है, उस पर सवालिया निशान उठा दिए जाते हैं। उन विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार कांग्रेसी होने के नाते आप अपने पिछले नेताओं से पूछो तो सही कि जो हवाई जहाज सिगरेट लेने के लिए जाते थे, वो कौन सा क्या नाम है रूल्स लेके आ रहे थे भारत में? क्या सिगरेटों से सरकारें चल रही थी या सिगरेटों में पैसा बर्बाद किया जा रहा था? आज मेरे देश का अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो उसमें हमें पता लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के मामले में हमारा देश कितना आगे गया है, एक्सप्रेसवे हाईवे के मामले में हमारा देश कितना आगे गया है, ग्राम ग्राम सड़क योजना के मामले में हमारा देश कितना आगे गया है। भाई साहब जो फूटी सड़कें, मैं कहता हूँ 1 घंटे लगते थे जिस जगह को पहुँचने में, आज 15 मिनट में वो रास्ता हम तय कर लेते हैं। और तो और जब हमारी माताएं बहनें चूल्हे के आगे अपने आंखों के आंसू निकलते तो भाई धुएं के कारण, आज उज्ज्वला योजना के कारण हमारी मोदी सरकार ने वो गैस कलेक्शन फ्री पहुंचाया घर घर में। जो महिलाएं शौचालय जाने से पहले ये सोचती थी कोई गांव का बुजुर्ग या कोई व्यक्ति ना गुजर रहा हो, वो सुबह 4-4, 3-3 बजे खेतों में बैठती थी। आज शौचालय घर घर बने हैं, और वो घर घर तो बने हैं लेकिन उसमें कहीं ना कोई किसी धर्म या मजहब के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए मोदी सरकार ने कार्य करा है, क्योंकि उनका नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश सोलंकी। जी कहाँ से हैं आप? करावल नगर से। तो वहाँ से तो कन्हैया कुमार खड़े थे। हाँ कन्हैया कुमार ही खड़ा है, लेकिन हार गया वो। तो हार गए हैं बिल्कुल। कैसे, मतलब ऐसा क्या लगा आपको चुनाव वाले दिन कि जो कन्हैया कुमार की हार आपको दिखाई दी? करावल नगर में उसको कोई बूथ ही नहीं लगा, वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं कि बूथ पे बैठ जाए वहाँ पे आके, किसी की हिम्मत, क्योंकि उन्हें पता था कि देश को तोड़ने वाले में और देश को जोड़ने वाले में क्या फ़र्क होता है। और अब एग्जिट पोल आई गई, भाजपा की सरकार बनी रही और 4 जून ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन रह गए। भाई साहब एक चीज़ और है, मुख्य कारण कन्हैया कुमार ने हारने का ये है कि जब
हमारे दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, उससे पहले 24 तारीख को ही वो बेगूसराय की टिकट करा के हवाई जहाज के माध्यम से बेगूसराय पहुंच चुका था। और जबकि हमारे मनोज तिवारी जी वोट डाल के क्षेत्र में ही राउंड ले रहे थे, जायज ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र में आखिर चल कर आए। तो आप देखो, एक कैंडिडेट जिस दिन चुनाव है उस दिन भी अपने क्षेत्र में अपने लोगों को देख रहा था, और दूसरा अपना मुँह छुपा के हवाई जहाज के माध्यम से बेगूसराय पहुँच चुका था। ये सच्चाई है उसके चुनाव हारने की, क्योंकि उसे 24 तारीख को ही पता लग गया था कि मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से चुनाव हार चुका हूँ। जी चाचा, क्या लगता है आपको 4 तारीख को, आपको क्या लगता है 4 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? बात बिल्कुल सही बोलिए, मोदी जी आएंगे और कोई मोदी जी आ रहे हैं। बस। अच्छा जी भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है 4 जून को क्या किसकी सरकार बन रही है? मोदी है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। हाँ। और राहुल गांधी? और राहुल गांधी इटली जाएगा। अच्छा, इटली। और जैसे वे तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मौन पे बैठे हैं, उस पर कांग्रेस विपक्ष पार्टियों के द्वारा सवाल खड़े करे जा रहे हैं। वो ध्यान लगा रहे हैं कि किस किस में भेजना है और किस किस ने करप्शन कर रखा है, किसका क्या हिसाब है, इस चीज़ का ध्यान लगा रहे हैं। वो आते ही जाएंगे जेल में साले। जी 4 तारीख को किसकी सरकार बना रहे हैं? भाई हम तो मोदी जी की सरकार बना रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही है भाई। दिल्ली से हैं। अच्छा, यमुना विहार से। हाँ। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? भाई मोदी जी की बनेगी। मनोज वाजपेयी उठाए हमारे यहाँ से, वो सॉरी मनोज तिवारी। हाँ हाँ। और कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार भी। अच्छा, तो कन्हैया कुमार को क्या वोट नहीं गए क्या? उसकी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी, उसको कैसे वोट दे दूंगी फिर? तो आपको केजरीवाल के बारे में क्या लगता है आपको? जैसे कल केजरीवाल जेल में जा रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है? चला जाए बेकार तो ड्रामा। भाई मैं तो ये कहूँगा बहुत लेट कर रहे हैं यार, ये आप डाल देना चाहिए बहुत पहले, और छोड़ के तो वहाँ गलती की है। तो वो कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है। वो होगी भाई, धूप में अगर प्रचार करेंगे तो तबीयत नहीं खराब होगी क्या उसकी? और जब जेल जाने की बारी आती है तो तबीयत खराब हो जाती है। तो ठीक है, मैं भी उसके जगह आऊँगा तो मैं भी कहूँगा भाई भान, तो मैं भी। लगता है आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं, ये आरोपों में दम है इनमें? देखो, अगर आरोपों में दम नहीं होता तो मनोज सिसोदिया हो गए, तुम्हारे सत्येंद्र जैन हो गए, इनको किसी को बेल नहीं मिली है। उधर से तुम्हारी क्या नाम है, कविता शायद वो भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है, बिना आरोपों के इतने बड़े नेता पे ना कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब तक पूरे जब उनके पास सबूत नहीं होंगे तब तक कोई हाथ नहीं डालेगा। वो कह रहे हैं विपक्ष को खत्म करने के प्रयास है मोदी सरकार का। देखो मैं तो कह रहा हूँ करो, जब विपक्ष वाले सत्ता में आए तो इनको करो। अभी तक ऐसा तो होता था ना कि भाई भाई चोर चोरों मुँह से भाई, वो परंपरा तोड़ दो। मैं कहता हूँ अभी भी करो भैया, जब आप आओ तो आप भी करो। आप भी मोदी को जेल में डालो, आप भी अमित शाह को जेल में डालो अगर उन्होंने घोटाले किए हैं तो अच्छी बात है, करो तो सही। किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी। कौन आ रहा है 4 तारीख? बोला तो 543 सीट लेके आ रहा है मोदी जी। अच्छा जी भैया, आप क्या कहें? कितने ला रही है, कितने ला रही है? इधर तो कौन सा कप में चाय पी के आया है? मैं कौन से कप में चाय पी के आया, ये तो बता दे कम से कम। क्या लग रहा? भाई सरकार किसी की भी है, आधे आधे बंटवारे को कुछ भी हो सकता है, गठबंधन में भी और इसमें भी। तो क्या लग रहा? यार 90% 50-50 मानो भाई। अभी तो जब तक बिल्कुल ही उससे नहीं आता रिजल्ट, हम तुम कुछ भी कहते रहे, कुछ भी, इसमें चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए गठबंधन से, हम कुछ नहीं कह सकते भाई। सरकार किसी की भी बने, राजनीतिक के मामले अलग है। अच्छा, केजरीवाल कल जो जेल जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? केजरीवाल भाई जो जेल जा रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। तो अपनी मतलब जीते तो 99% वो अपने बाहर। भाई जीते तो बाहर है। % ही देखो, अपने छोटे से बताऊं, बीजेपी भी है और इसमें भी ये है राजनीतिक। ये से कहते हैं बहुत गंदी चीज़, जिसको ये बीमारी लग जाए वो पागल हो जाता है। इसमें कुछ भी कह लो आप, है ना भाई। और दूसरी बात ये नीति अनीति होती है यार भाई, तुमने जगह जगह देखा होगा आपने। क्या लगता है किसकी सरकार बना रहे हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो काम कर सकते हैं वो राहुल गांधी नहीं कर सकता। और हम लोग खुद ही बीजेपी के हैं। हम वाजपेयी हैं, हम कमल के सिवा और किसी को वोट नहीं देते। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी। तो मोदी जी को वोट दिया आपने? हाँ। क्या लग रहा है कि ऐसा क्या मोदी जी क्यों पसंद है इतने? पता नहीं। राहुल गांधी? नहीं। पता नहीं, मतलब वो अपन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इंदौर में क्या लगता है आपको, मतलब किसकी लहर चली है अब की बार? अरे मोदी जी की। हाँ जी आप बताइए, किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी जी की लहर चली। मोदी जी की लहर चली है। तो कौन जीत रहा है अब की बार? मोदी जी? मोदी जी जीतेंगे। आप जैसे दिल्ली में घूमने आए हैं इंदौर से, तो कैसा लगा दिल्ली की व्यवस्था आपको? मतलब क्या लगा यहाँ पे केजरीवाल के द्वारा कुछ काम किया गया? यहाँ तो गंदगी बहुत है यहाँ। बहुत है।